हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, भिवानी का मामला, सूबेदार साहब की पिटाई का मामला आप सभी लोगों ने देखा, कमेंट भी किए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ उसी दिन 5 तारीख को एक और भी मामला होता है। उसको अगर मैं बताऊं तो कानपुर सैन्य कल्याण बोर्ड के अधिकारी जो रिटायर्ड कर्नल हैं, उनको ओला चालकों द्वारा जब जमकर पीटा जाता है। विवाद क्या है, विस्तार से जान लेते हैं। और इस खबर को हिंदुस्तान ने भी प्रमुखता के साथ छापा है, जो आप मेरे साइड में खबर भी देख रहे हैं। उसके साथ साथ सैन्य कल्याण बोर्ड के जो कर्नल साहब हैं, उन्होंने भी अलगंज उन्नाव थाने में एक एप्लीकेशन भी दी है, उसमें भी डिटेल दी गई है। अगर मैं बात करूं, सूर्य प्रकाश सिंह जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं और निवासी दुर्गापुर के हैं और अभी तैनात हैं वो कानपुर के अंदर वो एक ओला बुक करते हैं रात को 10 बजे कानपुर कैंट से जाने के लिए। कानपुर कैंट में वो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी हैं, तो वो एक ओला बुक करते हैं। और ओला जिस गाड़ी का नंबर वो लिख रहे हैं UP 78 HT 8065, चालक का नाम वसीक राज पुत्र मोहम्मद वसीम, निवासी बेगमपुरा थाना कानपुर नगर से हैं। और वो कानपुर से लखनऊ जाने के लिए इस ओला को बुक करते हैं। रास्ते में उनकी वो क्या लिख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के मामले पर आपस में ड्राइवर की और सवारी की, यानी कि वो जो वक्फ बोर्ड का जो फैसला आया है उस पर कर्नल साहब की और उस ड्राइवर की बहस हो जाती है। उसके बाद वो ड्राइवर क्या करता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी लाइव लोकेशनें, अपने कुछ मैसेज शेयर करता है और आगे जाकर उस गाड़ी को घेर लिया जाता है जिस गाड़ी में कर्नल साहब होते हैं। कुछ और गाड़ियां आती हैं, उनको घेर लिया जाता है, उनकी मारपिटाई की जाती है, 112 पर फ़ोन किया जाता है और उनकी जेब में जो कागजात होते हैं, रुपए नकदी होते हैं, वो सब छीन लिए जाते हैं। मौके पर डायल 112 पहुंचती है। आप फोटो में भी देख सकते हो कि कर्नल साहब बुरी तरह जख्मी किया जाता है और उनको रोड पे छोड़ दिया जाता है। तो ये घटना कानपुर से अब फिर सामने आई है। पहले एक घटना पंजाब से कर्नल साहब, ऑन ड्यूटी कर्नल साहब की पिटाई की आई थी, अब रिटायर्ड कर्नल, और वो भी जिला सैनिक बोर्ड के कल्याण अधिकारी हैं, जिसके अंदर काफ़ी पूर्व सैनिकों के कल्याण, अर्धसैनिक बलों के कल्याण बोर्ड के वो एक अधिकारी हैं। तो उनकी पिटाई का मामला सामने आया है और उन्होंने भी व्हाट्सएप ग्रुप पर तेज़ी से वीडियो भी वायरल हो रही है। और साथ ही साथ अगर हिंदुस्तान के साथ साथ जो प्रमुख हिंदी अखबार हैं, उन्होंने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है। कर्नल साहब का कहना है कि नुकीले पत्थर लाठी से सर पर हमला किया गया, उनको गंभीर रूप से घायल किया गया। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे। मौके पर पुलिस पहुंचती है। अंचलगंज इंस्पेक्टर राजेश पाठक ने बताया कि तहरीक मिली है, तहरीक के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से देश के अंदर एक ट्रेंड चल गया है। सैनिकों, पूर्व सैनिकों, अधिकारी हो चाहे जैश हो, जो चाहे जवान हो, सभी की पिटाई का अब पूर्व सैनिकों को भी सोचना एक अनिवार्य हो गया है कि जो छोटे छोटे संगठन बना रखे हैं, कृपया वो एक जगह संगठित हों। अपनी आवाज़ संगठन के द्वारा अगर हम उठाएंगे तो ही सफल हो पाएंगे, अन्यथा इसी प्रकार से पिटते रहेंगे। आज की इस वीडियो पर आपकी क्या कमेंट है, आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? इस तरीके का जो ट्रेंड चल रहा है वो किसकी गलती है या किसकी नहीं है? क्या सरकार को इसे संज्ञान में नहीं लेना चाहिए या क्या ऐसा कोई तंत्र नहीं पैदा करना चाहिए कि जो देश के सैनिकों और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को एक आयोग बनाकर सुरक्षित नहीं किया जाना चाहिए, ताकि उस आयोग में इन सैनिकों, पूर्व सैनिकों की सुनवाई हो सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसी प्रकार से सैनिक कभी पुलिस के द्वारा, कभी आम जनता के द्वारा, कभी ओला चालक के द्वारा, कभी टोल टैक्स पर पिटते ही रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये भारतीय सेना की जो छवि है या भारतीय सेना के जवानों का जो मोराल है उस पर भी असर डाल सकता है। आज की वीडियो में इतने ही। जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24 के लिए। मैं महेश चौहान भिवानी से।